अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत कम क्वांटिटी की चिकन में भी बहुत सारे कबाब्स रेडी कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चिकन गोला कबाब बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 4 मीडियम साइज के ब्रेड के स्लाइसेस। इन्हें मैं 5 to 10 सेकंड्स के लिए पानी में डिप करूंगी और फौरन ही निकाल कर दोनों हाथों से टाइटली प्रेस करूंगी और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल लूंगी। आपने अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है, ब्रेड में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ब्रेड का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास हाफ के जी चिकन ब्रेस्ट का कीमा। ये हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हम जो मैरिनेशन करेंगे वो हाफ के जी के अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, चिकन को मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया था, आप देख सकते हैं कितना बारीक पिसा हुआ कीमा है। अब हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, 3 to 4 टेबल स्पून चॉप की हुई अनियन। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून गोला कबाब मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट। गोला कबाब मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड जो है वो बेसिकली मैं 2 पर्पसेस की वजह से यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये कि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कबाब टूटते नहीं हैं, और दूसरा ये कि इससे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप यकीन करें, इन गोला कबाब को खाकर कोई गैस भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर ब्रेड भी इंक्लूड है। बस आपने करना ये है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ब्रेड के जितने भी पीसेस हैं वो सब मैश हो जाए। आप नोट कर लें मैं किस तरह से इसे मैश कर रही हूँ, आप भी सेम ऐसे ही मैश कीजिएगा, या अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मैंने कितनी अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है कि ब्रेड का कोई भी पार्टिकल अब दिख नहीं सकता। इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इस पर कोयले का स्मोक दूंगी। अब हम गोला कबाब की शेप्स रेडी करते हैं। मेरे पास कोई स्कीवर नहीं था, इसलिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। अब हम 2 टेबल स्पून के बराबर कीमा लेंगे, उसे दोनों हाथों से रोल करेंगे। ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगा, फिर हम एक पेंसिल की मदद से इसमें होल करेंगे, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। जिस तरह से हमने फर्स्ट कबाब रेडी किया, इसी तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इन कबाब को 1 मंथ के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैंने भी ये कबाब बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ही रेडी किए हैं। अभी मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाऊंगी, बाकी जो रिमेनिंग कबाब होंगे वो मैं फ्रीज कर दूंगी। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैंने ऐड किया 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें 1 by 1 कबाब ऐड करेंगे। हम कबाब को एक साइड से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। एक साइड से जैसे ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, फिर हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 to 6 मिनट्स। इससे ज़्यादा आप इसे फ्राई मत कीजिएगा, वरना फिर कबाब का कलर ख़राब हो जाएगा। इसकी साइड चेंज करने के बाद सेकंड साइड को भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब की दोनों साइड्स पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर हम इसे 1 से 2 मिनट तक और कुक करेंगे और फिर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन गोला कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है। अब इनका और टेस्ट एनहांस करने के लिए हम दोबारा से इन पर कोयले का स्मोक देंगे। आप सब भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम क्वांटिटी के चिकन में आप ढेर सारे कबाब रेडी कर सकते हैं। ये गोला कबाब बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। आप अगर चाहें तो बच्चों को इसका रोल पराठा बनाकर दे सकते हैं, या सैंडविचेस में इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप इन्हें सिंपली फ्राई करके भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये कबाब आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।